हिमानी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? नक्श सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस उर्वशी को क्या हुआ है? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे उर्वशी की बॉडी की एग्जामिनेशन करनी होगी। लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये बोलने के बाद नक्श ने इरफान भाई की ओर देखते हुए कहा, आप पता लगाइए कि उर्वशी ने यहाँ आने के बाद क्या खाया पिया। क्या तुम मुझे अपने हाथों में उठाकर घर नहीं ले जा सकते? जब नक्श ने ये सब सुना तो उसकी आंखें सीधा अवंतिका के डेलिकेट शरीर पर जाकर अटक गई थी और जैसे तैसे अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ऑफिसर अवंतिका को कार में बैठाने के बाद वो दोनों वहाँ से सबसे पहले हॉस्पिटल गए और उसके बाद जब अवंतिका के घर पहुँचे तब तक रात हो गई थी। सोफे पर बैठकर नक्श ने सबसे पहले अपने माथे का पसीना साफ किया और इधर उधर देखते हुए बोला, क्या बात है? लगता है पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी काफी ज्यादा होती है। अच्छा, तो अब तुम्हें पुलिस ऑफिसर भी बनना है? अरे नहीं नहीं, मैं तो पर्दे के पीछे रहकर ही काम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये घर मुझे मेरे पापा ने खरीद कर दिया था। मैं ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ कि तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो। तुम्हारे और मेरे वेट में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे आसानी से उठा लिया। That's incredible, man। क्या तुम कोई गोली वोली तो नहीं खा रहे हो ना? यार, मेरी ताकत को लेकर अब मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। मैं शिलाजीत ही खा रहा हूँ ना? कहीं वो गोलियां शक्तिमान वाली गोलियां तो नहीं थी? मन ही मन हंसते हुए नक्श अपने आप से सवाल करने लगा। जब नक्श की तरफ से अवंतिका को कोई जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे ना बताना चाहो तो इट्स ओके, कंप्लीटली योर मैटर। लेकिन ध्यान रहे, ऑथेंटिक गोली ही खाना। हमें सूरत में कोई स्पाइडरमैन या बैटमैन नहीं चाहिए। 1 मिनट तक हंसने के बाद अचानक से उबासी लेते हुए बोली, तुम भी थोड़ी देर यहीं आराम करो, मैं थोड़ी थक गई हूं। ये बोलने के बाद अवंतिका सोफे पर ही लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। ये मुझ पे इतना भरोसा करती है। तभी अचानक से नक्श को याद आया कि उसे अनिका ने कोई मैसेज किया था। तुरंत ही नक्श ने अपना व्हाट्सएप खोला और अनिका का मैसेज पढ़ा। नक्श, क्या तुम आज रात घर आ सकते हो? सॉरी, आज पॉसिबल नहीं है, बॉस के घर में बड़ा फंक्शन है। फिर कभी बीवी। सुबह जब अवंतिका की आंख खुली तो उसने देखा कि नक्श अभी तक यहीं पर ही है। तो तुरंत ही वो झटके से सोफे से उठी और बोली, तुम गए नहीं? अभी तक यहीं पर हो? ऑफिसर अवंतिका, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप भूल गए कि आपने ही मुझे कल आपको घर छोड़ने के लिए कहा था। यहाँ आने के बाद आप सो गई। अब आपको इस तरह मैं अकेले लिविंग रूम में छोड़कर कैसे जा सकता था? ओह गॉड, अगर ऐसा वैसा कुछ होता भी तो भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। तुम तो खुद अभी बच्चे हो। ओ ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि उस पिल का असर सिर्फ 24 घंटे ही रहता है, और हमने हॉस्पिटल जाकर एंटीडोट भी ले लिया था। तभी तो घर आने के बाद मुझे अचानक से गहरी नींद आ गई। वैसे अब उसका असर खत्म हो गया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये बोलते हुए नक्श ने अपनी जेब से एक रेडिश ब्राउन कलर की पिल बाहर निकाली और उसे अवंतिका की तरफ बढ़ाया। ये कौन सी गोली है? ये किस काम की है? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता इस गोली के बारे में? तो फिर तुम खा रही हो या नहीं खा रही हो? ये बोलते हुए नक्श उस गोली को फिर से अपनी जेब में डालने लगा, लेकिन तभी अचानक से अवंतिका ने उस गोली को नक्श के हाथ से छीन लिया और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी यही गोली खाते हो? अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मुझे वापस दे दो। तुम्हें किसने कहा कि मुझे नहीं खाना है? ये बोलते हुए अवंतिका ने तुरंत ही उस गोली को गटक लिया और मुंह में लेते ही वो गोली किसी मिश्री की तरह मेल्ट हो गई। क्या तुम्हें कोई रिएक्शन फील नहीं हो रहा? रिएक्शन? कैसा रिएक्शन? क्या तुम्हारी वो गोली एक्सपायर्ड थी? मुझे भी वो गोली किसी और ने दी थी, इसलिए मुझे भी नहीं पता। अंदर ही अंदर नक्श यही सोच रहा था कि भले ही वो गोली एक्सपायर्ड हो या नहीं, असर धमाकेदार करती है। भले ही अभी नहीं, लेकिन जब भी करेगी अवंतिका उसे जरूर याद करेगी। यही सब सोचते हुए अचानक से नक्श का फोन बजने लगा। बोलो बीवी, कैसे याद किया? कहां पर हो तुम? कल रात घर नहीं आए वो ठीक है, लेकिन अभी जल्दी से मैंशन आ जाओ, मामा जी आए हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। ये बोलते हुए नक्श ने कॉल कट किया और अवंतिका को बाय कहा। नक्श सबसे पहले देसाई एंटीक एम्पोरियम गया, वहां से अपनी कार उठाई और सीधा जावेरी मैंशन की तरफ रवाना हो गया। नक्श के मन में एक अलग ही लेवल की हलचल चल रही थी। अनिका के मामा यानी प्रफुल्ल पटेल कनाडा में रहते हैं और उनका खूब लंबा चौड़ा बिजनेस है। इस बार अचानक से उनका इंडिया आना नक्श को कुछ खटक रहा था।
प्रभु पटेल का इंडिया आने का आखिर क्या मकसद होगा? नक्श की दी हुई गोली खाकर क्या होगा अवंतिका के साथ? अनिका और नक्श में बढ़ेगी नजदीकियां या आएगा कोई और ही ट्विस्ट? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।